शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के साथ के अनुभव जब भी शेयर करने के लिए मुझे कहा जाता है तो मुझे कितना साल पीछे जाना होगा। लगभग 60 साल पीछे कि वो दिन मुझे फिर से अपनी स्मृति में लाने होते हैं। और जैसे ही मैं प्यारे बाबा के दिनों को फिर से स्मृति में लाता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है साकार बाबा के संबंध में, इसमें बहुत करके मैंने देखा है कि प्यारे बाबा की विशेषताओं के बारे में भी बहुत भाई बहनें सुनते रहती हैं। इंटरनेट में भी बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं आजकल बाबा के संबंध में। और दूसरा विषय जो आमतौर पर बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम बाबा की, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, कैसे बाबा में से बाबा की प्रवेशता हुई और कैसे बाबा ने अपना इतना बड़ा कारोबार समेट करके और फिर इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त से बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया। वो विषय अलग प्रकार के हैं। पर आज मुझे जो कहा गया कि बाबा के साथ के जो मैंने कुछ समय बिताया बाबा के साथ, तो वो जैसे बाबा के साथ क्या आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है भाई, थोड़ी सी और ऊपर कर दो। अब आ रही है आवाज़? हाँ, इसलिए वो ताली बजा रहे थे। ये भी एक अच्छा तरीका है कि ताली बजा करके वो अपनी बात यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा है। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा के साथ जो लगभग 10 वर्ष साकार बाबा के संबंध में और समीप संबंध में मैं रहा। मैं 1958 के अंत में बाबा के पास आया और वह स्थान करनाल है हरियाणा में आजकल। और वहाँ पर हमारी जो पहली अलौकिक जिन्होंने हमें बाबा का ज्ञान दिया, समझाया, बाबा के नज़दीक लाया, वो थी हमारी परम आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी। वो उन दिनों में वहाँ पर उन्होंने सेवा स्थान कुछ ही समय पहले खुला था और वहाँ पर मेरा आना हुआ था। और जून 59 में 1968 जून में मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आया था। 5 भाई बहनों का हमारा छोटा सा ग्रुप था और हम बाबा से मिलने के लिए आए थे। आप सब मधुबन में जाते होंगे, पांडव भवन में, वहाँ पर जो हमारा स्थान बने हुए हैं आप ऊपर देखते होंगे। ओम शांति भवन है, सुखधाम है, ज्ञान सरोवर है।
उस समय का जो मधुबन था उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय का जो मधुबन था वो कैसा था। इतना छोटा सा, एकदम छोटा। जिन्होंने मधुबन देखा है, जिन्होंने अंदर जाकर के मधुबन देखा है, जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, उसमें आप लोग कम जाते हैं आजकल। मैंने देखा है हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, बाबा का कमरा है, बाबा की कुटिया है, चार धाम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं। मगर जो बीच वाला पोर्शन है बहुत छोटा सा, अभी वो भी रेनोवेट किया गया है। उसमें दादी का जो मीटिंग रूम बनाया हुआ है पहले पहले लेफ्ट साइड में, वो किसी समय पर उससे भी हाफ मम्मा का कमरा था। जैसे हम एंटर करते हैं लेफ्ट साइड पर पुरानी जो बिल्डिंग है, अंदर वाला पोर्शन है, बाबा के कमरे से पहले मम्मा का कमरा हुआ करता था लेफ्ट साइड पर। इधर बहुत छोटा, हम आपको बताएं इतना छोटा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हिस्ट्री हॉल, ये ट्रेनिंग सेंटर, हवाई महल आदि, ये सारा किचन में कुछ नहीं था। जो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज, अभी आप जाते होंगे, जो देखते होंगे अगर, तो टेलीफोन एक्सचेंज भी हमारा किचन हुआ करता था। टेम्परेरी किचन था, वो भी बहुत सिंपल था किचन उस समय पर। बाबा के दिनों में, साकार बाबा के दिनों में जब मैं आया, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती चली गई। ट्रेनिंग सेंटर बाबा के वक्त बन गया, हिस्ट्री हॉल बाबा के वक्त बन गया। पर जो मेरी पहली विजिट थी, हम लोग उसी अंदर का जो पोर्शन है जिसमें मम्मा बाबा का कमरा और कुछ बहनें वहाँ पर रहा करती थी, दादियाँ, उसी में ही जो बाहर के आने वाले भाई बहने थे। जब मैं 59 में आया तो हम लोगों को भी बेड जो मिली थी वो अंदर उसी पोर्शन में मिली थी। बाबा का कमरा, मम्मा का कमरा, कुछ बहनों भाइयों के कमरे, और उसी में ही हम लोग